डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच बड़ी खबर है, जल्द ही और बढ़ सकते हैं डीजल पेट्रोल के दाम। सऊदी अरब यूएई के झगड़े के चलते दुनिया को हो सकता है बड़ा नुकसान। सऊदी अरब यूएई में एक आउटपुट डील को लेकर विवाद है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जल्द और बढ़ सकते हैं डीजल पेट्रोल के दाम। सऊदी अरब और यूएई में लेकर जो विवाद हो गया है, एक डील को लेकर, उसके चलते ये सारा मामला हो गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब और यूएई के विवाद। सीधे पूरी जानकारी देने के लिए आइए जरा आप ब्रेस अप योरसेल्फ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। यहां पर यह बहुत बड़ी खबर है, प्ले करें राहुल इसको यहां पर, जो हम आपको जानकारी दे रहे। देखिए आप, सऊदी अरब और यूएई में जो झगड़ा हो गया है, ओपेक प्लस तेल के प्रोडक्शन पर नियंत्रण चाहता है, जिस पर यूएई को एतराज है। यह बहुत बड़ी खबर है। नेक्स्ट, ओपेक प्लस की अगर बात की जाए, यहां पर ऐड करें इसको राहुल, चेंज करें तुरंत। वो ये है कि ओपेक प्लस के प्रतिबंध को 8 महीने और बढ़ाने का फैसले को यूएई मानने से इनकार कर चुका है। नेक्स्ट, चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। आप अप्रैल 2022 की शुरुआती समय सीमा से परे उत्पादन में कटौती को यूएई ने अनुचित बताया है। नेक्स्ट, चेंज करें। कच्चे तेल की डिमांड ज्यादा है, लिहाजा ओपेक को प्रोडक्शन बढ़ाने को मंजूरी देना चाहिए, यूएई ने यह कहा है। नेक्स्ट, चेंज करें। विवाद की वजह से आज होने वाली ओपेक प्लस की बैठक भी रद्द कर दी गई है, जिस पर दुनिया की नजर थी। सऊदी अरब और यूएई में क्यों है टकराव? तनाव इतना बढ़ गया है कि सऊदी अरब ने यूएई के लोगों की एंट्री बंद कर दी है। मैं चाहूंगा राहुल इस ग्राफिक्स और ब्रेकिंग दोनों के साथ, राहुल ग्राफिक्स और ब्रेकिंग दोनों के साथ सीधे चलते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, मैं सीधे उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान है, ध्यान से देखें आप, मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अनिल त्रिगुनाथ सर, फॉर्मर एम्बेसडर, इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। प्रसून शर्मा, इंडो चाइना रिलेशंस में एक्सपर्ट है, आपका स्वागत है। सऊदी से इस वक्त मेरे साथ, बल्कि जिद्दा से आसिफ रमीज दाऊदी साहब हैं, आपका भी स्वागत है। कसवर भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से। बिपिन चौबे मेरे साथ है, जिन्होंने थोड़ी देर पहले एक बड़ा इंटरव्यू किया है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन क्विक रिएक्शन, आसिफ रमीज दाऊद साहब मेरे साथ है। सर, क्या लग क्या रहा है आपको, क्या हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। व्हाट इज हैपनिंग? ये सऊदी और ये जो यूएई का झगड़ा चल रहा है, मामला क्या है? निशांत भाई, मामला जहां तक आप कह रहे हैं, पहली चीज जो समझने की जरूरत है कि तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, वो कोरोना के महामारी के बाद बहुत ही लाजमी था और अभी यहाँ पे भी चीज़ें बढ़ती गई। लेकिन जहाँ तक सऊदी और यूएई के रिलेशनशिप का सवाल है, तो जहाँ हम लोग जानते हैं कि रिलेशन बहुत स्ट्रांग और इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी बातें होती हैं, और अगर कोई ऐसी नाइतफाकी है तो वो यकीनन बहुत जल्द, ऐसा मुझे लगता है, और पुरानी आप अगर हिस्ट्री भी देखें तो ये चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन तेल का जहाँ तक सवाल है, तेल की प्राइस का, तो उस पर आप देखें कि जिस तरह से सऊदी अरब ने एक एग्जाम्पल सेट किया था पूरे दुनिया में कोरोना के समय पे, जो एक फैसिलिटीज़ दी यहाँ पे, हम लोगों ने उसको आंखों से देखा है। तो वैसी सिचुएशन में आप अगर देखें कि जब यहाँ पे हालात बनते हैं और जब हालात बिगड़े थे, वहाँ पे इन्होंने बहुत सी सहूलियतें दी। तो अब तेल के प्राइस का जहाँ तक सवाल है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं से जब सारी चीज़ें आप बंद करते हैं और आपके इकोनॉमी पे कोई असर आता है, तो फिर इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन रिलेशन ऐसा नहीं, जब दो भाई आपस में होते हैं, रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, और जब ऐसी सिचुएशन बनती है, जाहिर है कुछ दिनों में ये चीज़ें, मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप बता रहे हैं, आप दो भाइयों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ये, सॉरी टू से, बट पूरा रायता फैला हुआ है, पूरी दुनिया इसका वो उससे निपटने की कोशिश कर रही है। देखें, मामला तो होते हैं ना, जब आप कहीं किसी चीज़ में जब आते हैं, या जब कहाँ आप किसी से मिलना जुलना होता है, या जब कोई बड़े मुद्दे पे बात हो रही होती है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें नाइतफाकियाँ भी हो सकती हैं और होती हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल अभी तेल के प्राइस का मामला है, या प्रोडक्शन का मामला है, या ओपेक की मीटिंग का मामला है, इन तमाम चीज़ों को समझने की ये ज़रूरत है कि तेल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ना चाहिए, और अभी जो ये हालात हुए हैं, ये मुझे लगता है कि कोई लीडरशिप्स जो है आपस में, आप जो बता रहे हैं, मैं बड़ा तेजी से इस पर आगे निकलूंगा। ओके, पॉइंट टेकन सर। आप जो बता रहे हैं, मैं बड़ा तेजी से इस पर आगे आऊंगा। जरा तेल के जो दाम को लेकर अभी विवाद जो चल रहा है, वो सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं। प्ले ऑन करें इसको यहां पर। सऊदी अरब का लंगा तेल हुआ महंगा, प्ले करें इसको बड़ा तेजी से राहुल। ये यहां पर पहला पॉइंट, 2018 के बाद उच्चतम स्तर पर कच्चे तेल की कीमत करीब $77 प्रति बैरल पहुंची है। नंबर 1, चेंज करें। कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकों ने अनुमान लगाया है कि ये $80 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। $80 प्रति बैरल, जो कि
अपने आप में हिस्टोरिक हाई होगा। नेक्स्ट चेंज करें। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के पीछे ओपेक प्लस का तेल प्रोडक्शन कम करना है। नेक्स्ट चेंज करें। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से ही कुछ राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर हो चुका है, उसके भी पार। 2020 में सरकार ने पेट्रोल पर 13 और डीजल पर 16 रुपए एक्साइज बढ़ाई। इसके बाद पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे और डीजल पर 28 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी हो गई है। इमेजिन करें आप, कच्चे तेल का उत्पादन कम होने से दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा है। यह हमारे सामने कुछ फैक्ट्स है। मैं यहां पर सीधे चलूंगा, एक बहुत शार्प और क्विक रिएक्शन मैं चाहूंगा। राहुल, अगर हो पाए तो दोनों ग्राफिक्स प्ले करें एक साथ। मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर अनिल सर मौजूद है। सर, वेरी क्विक टेक, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ इन दोनों के बीच का है, या फिर एक हम बहुत बड़ा सिनेरियो देख रहे हैं और वो सिनेरियो है जहां पर वेस्ट वर्सेस अरब वर्ल्ड फिर से वो होता जा रहा है? नहीं, ये वेस्ट वर्सेस अरब वर्ल्ड तो मैं नहीं कहूँगा इसको, लेकिन ऐसा है निशांत जी के जो सऊदी अरेबिया और यूएई हैं, ये दोनों काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर्स हैं ओपेक के अंदर में, और सारे मुल्कों की जो इकोनॉमीज़ हैं और उनकी जो लो प्राइस ऑयल प्राइसेस के चलते हालत बहुत ख़राब है सभी गल्फ़ कंट्रीज़ की। और तो उनका सबका आइडिया ये किस तरह से इस वक्त, चूँकि पैसे ऑलमोस्ट अगर आप सोचें तो अप्रैल से लेकर के और अब तक दुगने हो गए हैं ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस, नियरली 100% इंक्रीज़ है। लेकिन वो इसी बात को थोड़ा फ़ायदा बनाना चाहते हैं अपना, क्योंकि अगर ये उनके बीच में होती तो आप सोच सकते हैं कि यूएसए इस वक्त बहुत बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हो गया है, रशिया इज अनदर वेरी बिग प्रोड्यूसर, तो उसमें ओपेक प्लस की बात ईरान को इन्होंने सैंक्शंस में ला रखा है। वेयर विल वी गो? इराक से ईरान नंबर, हाँ, ईरान सैंक्शन में है। और ये चीज़ है ईरान का, इसीलिए अमेरिका जो है और जल्दी चाहता है कि ये ईरान के साथ डील हो जाए, ताकि ईरान से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ईज आउट हो जाएगा मार्केट, क्योंकि ईरान के ऊपर अभी ईरान पार्ट है ओपेक का, लेकिन ईरान इतना ज़्यादा अभी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।